क्या वीकेंड लॉकडाउन दोबारा लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं जम्मू के वेयर हाउस और नेहरू मार्केट की, क्योंकि जब जम्मू से, खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लॉकडाउन हटाया गया, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन को हटाया गया, तो जम्मू के वेयर हाउस और नेहरू मार्केट ने एक डिसीजन लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे। 3 सप्ताह ये चला और उसके बाद अब जो है 3 सप्ताह समाप्त हो चुके हैं। दीपक गुप्ता जी से बातचीत करेंगे, प्रेसिडेंट हैं, क्या दोबारा से वीकेंड लॉकडाउन जो है यहाँ पर लगेगा नेहरू मार्केट और वेयर हाउस में? तो सर क्या लगता है कि अभी जिस तरह से आपने खुद ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया था नेहरू मार्केट में, वेयर हाउस में, तो अब आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताहों में क्या जो है डिसाइड किया हुआ? जिस तरह से हमने 3 हफ्ते पहले जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, उस समय जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जब केस आया और हालात जो है वो काफ़ी गंभीर हमें दिखाई दिए, और हम चाहते थे कि जब दूसरी लहर जो है थोड़ा उसमें राहत मिली थी, उसमें कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हमारी फेडरेशन के सीनियर मेंबर की मीटिंग बुलाई गई, तो उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन जो है 3 हफ्ते बढ़ाया गया। लेकिन कल जो हमने मीटिंग करके ये पूरा संज्ञान लिया है कि अब जो है हालात जो है थोड़े सामान्य है, और 16 डिस्ट्रिक्ट जो सरकार ने खोल दिए हैं, और कल और परसों जो है कोई भी डेथ नहीं पाई गई कोविड-19 के दौरान। तो मैं समझता हूँ ये सारे हालात का रिव्यू करते हुए हमारे सीनियर मेंबर और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम 3 हफ्ते के लिए वीकेंड लॉकडाउन जो है ख़त्म करेंगे, और पूरी तरह से हमारी वेयर हाउस के अंदर पूरे हफ्ते में 6 दिन जो है गतिविधियां जो है पूरी तरह जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद सतर्क भी रहेंगे। नो मार्क्स नो एंट्री, वो बिल्कुल हमारी फेडरेशन में, हमारे वेयर हाउस के अंदर किसी की प्रकार की एंट्री नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन होगा, और हमारी मार्केट जो सैनिटाइज कर रही है वो भी होती रहेगी, और जो नियम लागू सरकार की तरफ से है वो पूरी हम जो है सतर्क करेंगे। और जहां भी हमें लगेगा कोई भी अंदेशा, जो तीसरी लहर के तब अगर कोई अंदेशा हमें लगेगा, तो हम जो है दोबारा लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं। दीपक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से वीकेंड लॉकडाउन जिस तरह से आपने कहा कि हमने लगाया, तो क्या 3 सप्ताह तक जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर सैनिटाइज वर्क या कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिससे कोविड से बचा जा सके? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझता हूँ जिस तरह सरकार का रवैया है, और कोविड-19 के दौरान देखा गया हम सब ने कि जीएमसी की तरफ से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और मैं समझता हूँ सैनिटाइज पहले दूसरी लहर में ज़रूर हुई गई, लेकिन अब जो है हमारी मार्केट में सैनिटाइज बिल्कुल नहीं हो रहा। और आपके माध्यम से जीएमसी कमिश्नर मैम और मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद भी कह रहे हैं, उनका आज भी बयान आया है कि जो है खतरा टला नहीं है, खतरा रुका गया है। और जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने दूसरी लहर में चूक की है और जम्मू के लोगों को मारा है, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कसूरवार है, और जम्मू के लोगों की मौत का कसूरवार है, जिन्होंने ऑक्सीजन जनरेट प्लांट नहीं लगाए गए, बेड की शॉर्टेज रही, वेंटिलेटर की शॉर्टेज रही, और लोग जो है ऑक्सीजन के कारण मारे गए। बाईपैप मशीन जो प्रोक्योर नहीं की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं समझता हूँ इसका कसूरवार जो है हेल्थ सेक्टर रहा है। और ख़ासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, उनको जो है जो भी हमारे जम्मू के लोग की मौतें हुई हैं, उनके वो कसूरवार हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम तीसरी वेव से बचने के लिए तैयार हैं, या हमने तैयारियां कर चुके हैं, या अभी भी वैसे हम आराम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर, देखो, अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं, और जनरल पब्लिक जो है हम फिर भी अवेयर नहीं हैं। आप देखो, अगर दूसरी लहर में कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आप टूरिस्ट स्पॉट देख लो, वही भरे पड़े हैं, और जो लोगों का आना जाना जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। और हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। तो मैं समझता हूँ ये थर्ड वेव को आमंत्रित है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हम सबका बिहेवियर है कोविड-19 के दौरान, और अब जो थोड़ी राहत मिली है, और मैं समझता हूँ तीसरी लहर जो है आनी है, क्योंकि हम जनता जो है कसूरवार है।
और अब आपके माध्यम से जनरल पब्लिक से ये ज़रूर अपील करूँगा कि जितना भी हो सके वो वैक्सीनेट कराएं जल्दी से जल्दी, और वैक्सीनेट ही मूल मंत्र है। और इसको कोविड की जो दूसरी वेव या तीसरी वेव हम अगर रोक पाएँ या उससे बच पाएँ तो ये वैक्सीनेट है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो मूल मंत्र है जो हमें प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है, अगर हम इसको फॉलो करें तो हम सब जो है बच सकते हैं। पहले हम अपने आप को बचाएं, फिर दूसरों को बचाएं, फिर जम्मू को लोगों को बचाएं। ये जो है ये मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों का पालन किया जाए। और अगर मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, कोई भी अवेयरनेस नहीं है थर्ड वेव के लिए, और मुझे लगता है कोई तैयारी भी नहीं है। और जिस तरह से इनका एक्सपीरियंस फर्स्ट वेव को देखते हुए सेकंड वेव जब आई तो जिस तरह से अपनी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका जो आपने देखा ही है सारा, तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए और जम्मू की जनता को भी इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ ये इस काबिल है, भरोसे के लायक नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं हम जो हमारे बिजनेसमैन हैं, सारी उम्र हो जाती है, वो टैक्स पेयर हैं और टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं और जनरल पब्लिक भी देती है, उसमें से आप भी है, लेकिन हमें बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती। और जब हमें हेल्थ की ज़रूरत थी, हेल्थ सेक्टर जो है बिल्कुल डिफंग हो गया। और जब पीक गर्मी आई वो भी अनलॉक था और थोड़ा ही खुला हुआ था, बाकी मल्टीनेशनल ब्रांड सारे बंद थे, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट जो है विफल रहा। और जिस तरह से कल परसों आपने देखा कि थोड़ी ही बारिश हुई है तो नाले कैसे बाहर आए। और मैं समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा। वो दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, ग्राउंड लेवल पे नहीं आते। यही कारण है कि जम्मू जो है आज भी पिछड़ा हुआ है। और जो लोग बाहर से आते हैं और जब बिजली का कट होता है तो वो सोचते हैं कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और जहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में बाहर के लोगों को मिल रही है, जम्मू के लोगों को नहीं मिल रही। 2018 में जब सेंटर से 8,000 करोड़ पे आया तो तब ये कहा गया था कि जहाँ मीटरिंग होगी वहाँ बिजली 24 घंटे मिलेगी, लेकिन वो 8,000 करोड़ कहाँ गया, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी पाए उनको अंदर होना चाहिए, ताकि इन्होंने जम्मू के लोगों को पसीना बहाया है और जो पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी है इसके लिए पीडीडी डिपार्टमेंट कसूरवार है। और थोड़ी बारिश आती है और इनकी जो बिजली है डिफंग हो जाती है और लोग जो इतनी गर्मी में तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए सीनियर अधिकारी हैं वो खाली अपने कैंपस में पूरे 24 घंटे बिजली का आनंद उठाते हैं। और जम्मू की जनता जो है भारी मात्रा में कट जो हो रहे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा, जो भी पीडीपी डिपार्टमेंट के पीडीडी डिपार्टमेंट जो है उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो 2018 में 8,000 करोड़ आया था वो कहाँ गया, ये जम्मू की जनता जानना चाहती है। ये जो पावर कट्स की बात की आपने, बिल्कुल बात तो सही की, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो जनता फेस कर रही है, कहीं ना कहीं अब 7 से 8 लाख मीटर भी स्मार्ट मीटर लगने हैं, मीटर्स लगेंगे, ये समस्याएं हल हो जाएंगी? ऐसा है, आप देखो इन्होंने कभी ट्रांसफार्मर चेंज किए, कभी ये पोल चेंज करते हैं, कभी ये वायरिंग चेंज करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता ये बिजली कब देंगे। जब बिजली नहीं आ रही तो हम जो परेशान हैं, जो मतलब कि आप देखो इतनी गर्मी में, और जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं, जो माता पिता जो आफ्टर 60 के बाद जो बैठे हुए हैं, उनके कैसे हालात हैं। जो सीनियर अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनके पास भी कट हो तो हमें मंजूर है। अगर 8 घंटे का कट अगर जम्मू के लोगों को हो रहा है तो उनको भी 8 घंटे का कट होना चाहिए। फिर पता चलता है कि बिजली बंद के बाद क्या एहसास होता है और कैसे लोग रहते हैं। अगर ऐसा परिस्थिति हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन टैक्स हम पे कर रहे हैं, जनता टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इंजॉय ये लोग कर रहे हैं, इसलिए दुख होता है। और हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विकास पुरुष है इस समय, जिस तरह से उन्होंने वैक्सीनेट फ्री की और समक्ष स्कीम जो है कोविड-19 के दौरान लोगों को दी, मैं समझता हूँ वो सारी स्थिति को जानते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने अपने बिजली के ऊपर पीडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर जो बयान दिया है, तो उस समय ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा
जम्मू की जनता के साथ धोखा किया है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी का सपना देखा जा रहा है, मेयर साहब भी स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं, क्या लगता है कि सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी बनेगी, ज़मीन के नीचे जो जिस तरह से चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दी, क्या इस तरह से स्मार्ट सिटी बन पाएगी, हम स्मार्ट हो पाएंगे? ऐसा है कि जब ये बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि जम्मू शहर भी जो है स्मार्ट सिटी का एक अंग बन रहा है और जम्मू भी स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन हालात देखे जाएं जो ग्राउंड लेवल पे है, अभी स्मार्ट सिटी क्या, अभी हम बेसिक एमिनिटी से दूर हैं। बिजली नहीं है हमारे, पानी नहीं है और हेल्थ सेक्टर उफंग है। आप अभी हम खाली नालियाँ और नाले की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और डेवलपमेंट की तो बात में होगी। अभी हम ज़मीन के नीचे बने नालों, मतलब कि नाली और नालों को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आप देखो जो हमारा पोश एरिया है, गांधीनगर, शास्त्री नगर, टिकुटा नगर, जो मैं कह रहा हूँ हब है हमारा जम्मू सिटी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो कल जब बारिश आई तो कैसे नाले ऊपर गए और मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं समझता हूँ इसमें बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हम सबको, कि जो है कि हम जो 70 सालों से जो हम परेशान थे, हम बोलते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 हटी थी और जो है जो स्टेट जब यूटी बनी तो हमें लगा था कि हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। लेकिन अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है वो अभी भी कश्मीर की तरफ है। उनका जो माइंडसेट जो आज 70 सालों से बना हुआ है वो अभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे और उसका नुकसान जो है जम्मू की जनता को हो रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो रहे, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। अब मैं लैंड की बात करूं, लैंड जो है इन्होंने ऐसा गोल करके गोल चक्कर में हमें बांधा हुआ है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं लेकिन वो लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है और वो कहते हैं कि ये गैर मुमकिन खड्ड है, ये कहते हैं कि ये गैर मुमकिन दिवाक है और गैर मुमकिन दिवाक के ऊपर एम्स बना हुआ है, डीसी दफ्तर बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है वो लग जाता है, गैर मुमकिन खड्ड के ऊपर भी लग जाता है। लेकिन जम्मू की अगर पब्लिक ने लेना है तो वहाँ ये सारी चीज़ें रोक है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका मिसयूज़ करता है। और श्रीनगर में ऐसी कोई भी जो रोके नहीं है, वहाँ कोई भी गैर मुमकिन खड्ड नहीं है, कोई भी एग्रीकल्चर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये सारी जो जम्मू के लोगों को तंग करना है, जम्मू के लोगों, ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो जम्मू के लोगों के ऊपर है ताकि जम्मू जो है डेवलपमेंट की तरफ जाए नहीं और जम्मू के लोग जो है इसी चक्कर में घूमते रहें, चाहे 370 टूटे या हटे या लाए या जो मर्जी करे। लेकिन मैं समझता हूँ आप देखो 370 हटने के बाद एक ऐसा कानून आया जो एग्रीकल्चर लैंड है वो महाजन के लोग नहीं ले सकते और खत्री के बरादरी के लोग नहीं ले सकते। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया। तो मैं समझता हूँ ये किस लिए लाया। आप आमंत्रित कर रहे हो कि बाहर से कोई भी आ जाए और जम्मू में अपना इन्वेस्टमेंट करे और वो महाजन जो बाहर से आएगा वो लगा सकता है, लेकिन जम्मू का महाजन और खत्री का महाजन का लैंड नहीं ले सकता। ये मैं समझता हूँ 370 हटना एक बहुत अच्छी कदम है। ये राष्ट्र हित के लिए हम जम्मू के लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन इसका जम्मू के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं दिया, वो डेवलपमेंट जो नहीं होने दी, वो इसका जो कसूरवार है मैं ब्यूरोक्रेट को मानता हूँ। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए टॉप लोग हैं वो नहीं चाहते कि जम्मू की डेवलपमेंट हो। आप देखो कि पटनीटॉप जो है, अगर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो लोग आते यहाँ पे रुकते, अगर रुकने का इन्होंने प्रबंध बनाया होता, 70 साल इन्होंने पटनीटॉप को डेवलप नहीं होने दिया ताकि जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने आए वो पटनीटॉप नहीं चले जाए। अगर वहाँ डेवलपमेंट हो जाए तो लोग जो है श्रीनगर की तरफ रुख कम करेंगे, वो पटनीटॉप की तरफ जाएंगे। लेकिन ये इन्होंने डेवलपमेंट नहीं होती। यहाँ वाघा बॉर्डर की तरह ये अगर ऐसा रुख बनाते, लोग अमृतसर नहीं जाते, यहाँ वाघा बॉर्डर में परेड देखते। मैं समझता हूँ ये बड़े इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ के लीडरों के जो लोकल लीडर्स हैं उनमें कमी है, उनमें लीडरशिप? मैं समझता हूँ हम सब कसूरवार है इसके अंदर। जम्मू की जनता भी कसूरवार है, जम्मू की जनता बोली वाली है और जम्मू के लोग जो है ईमानदार है। वो अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते,
हम जो अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, उसका हमें जो नतीजा जो है, आज हम 70 साल के बाद जो है आज भी हमें नुकसान हो रहा है। उसका आपने देखा कि वाइन ट्रेडर का इशू, और आपने देखा ईंट भट्ठे के ट्रेड जो है ख़त्म हो गया। अब जो है हमारा सेक्रेटरीट की जो मूवमेंट है वो बंद हो गई। अब मतलब इसका जो प्रभाव जो है सारा जम्मू के ऊपर पड़ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाली जम्मू की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम लोग जो है जागरूक नहीं होंगे, हम ये चीज़ें अपने राइट के लिए नहीं लड़ेंगे, तब मैं समझता हूँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी लीडर किसी का पार्टी का हो, वो जो जम्मू के लोगों को जो उन्नति का ट्रैक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। चलिए, अब मुझे बताइए कि तमाम लोग भी आपको देख रहे हैं कि अब वेयर हाउस में, नेहरू मार्केट में क्या वीकेंड लॉकडाउन कब से लगेगा और क्या प्लान जो है वो? और हम बड़ी बातें कर के कहीं और ट्रैक पे चले गए। जी। जो मेन बात थी, बस हम तो यही चाहते थे कि जम्मू की भलाई के लिए काम हो, और इसी के लिए हमारी आपने देखा फेडरेशन ने 3 वार रूम भी बनाए थे, और ऑक्सीजन वार रूम, मेडिकल वार रूम और राशन वार रूम। ये वार रूम हमारे चलते रहेंगे। जिसको भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो हमारे नंबरों पे, हेल्पलाइन नंबरों में कांटेक्ट करे। और दूसरा जो आप हमारा जो वीकेंड लॉकडाउन है वो 3 हफ्ते तक जो है हमारा ख़त्म रहेगा। हमारी दुकान जो है मंडे से सैटरडे तक खुली रहेंगी। ये 3 हफ्ते के बाद जो है दोबारा रिव्यू करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं। जो तीसरी लहर जिस तरह से हमारा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े। अगर कोई हमें बीच में भी लगेगा तो हम मीटिंग रिव्यू करके इसका डिसीज़न ले सकते हैं। फ़िलहाल 3 हफ्ते के लिए हमारा वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म है, और उसके बाद जो है हमारी सीनियर मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है और दोबारा रिव्यू होगा। चलिए, शुक्रिया। तो यानी कि आने वाले 3 सप्ताह तक वीकेंड लॉकडाउन जो है नेहरू मार्केट वेयर हाउस में नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 3 सप्ताह तक इन्होंने डिसीजन लिया था, 3 सप्ताह तक वीकेंड लॉकडाउन जो रहेगा। तो अब आने वाले 3 सप्ताह तक जो है वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो है खुली रहेगी। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।